So, welcome to lecture 3. Okay, lecture 3 नहीं, part 3 of our video. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेनॉन का कंपाउंड बना लिया था XCF4 तक. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2 H2O2 H2SO4. इसमें क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? K का. तो ये तो -4 हो जाएगा, तो K हो जाएगा +4. अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत है. KO2, अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन 2 है -2 और तो K हो जाएगा +4. तो आपको दिमाग खुला रखना है. पोटेशियम ग्रुप 1 का है और ग्रुप 1 का भी हम लोगों ने देखा था कि +1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है. तो KO2 कैसा भी रहे, पोटेशियम +1 ही में रहेगा. तो +4 वाला जो ऑप्शन है इसको पहले काट दो, +2 वाला काट दो, +1. अगर H2O2 है तो इसका नाम ही है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 रहेगा, हाइड्रोजन +2 रहेगा. किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन -2 में रहेगा तो एक ऑक्सीजन पे तो -1 रहेगा. तो एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 + 2x, तो एक ऑक्सीजन पे -1. हाइड्रोजन का 2 मानो, ऑक्सीजन का हमको निकालना है तो x मानेंगे =0, तो x बराबर -1. कई लोग ऐसे निकालते हैं, सिली मिस्टेक क्या करते हैं कि उनके दिमाग में रहता है कि H2O2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे और -2x रखेंगे =0. क्यों माइनस? क्योंकि ऑक्सीजन पे तो -2 रहता है, तो यहाँ पे गलत है. हमको ऑक्सीजन का ही निकालना है, तो माइनस हम नहीं ले सकते. ये जो 2 है, ये नीचे वाला 2 है और ऑक्सीजन का x मानेंगे. तो प्लस होगा हमेशा. लेट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर भी x. ये थोड़ा गलती हो सकती है. जल्दी जल्दी में H2O2 आया, आप लोग 2 लिखें, ऑक्सीजन का तुरंत आएगा -2 होता है. तो आपको तो ये रहेगा कि निकालना है, बट अब -2x कर दोगे, इसीलिए ये थोड़ा अलर्ट रहना है. H2SO4 में तो इसका तो +6 होता है, स्ट्रक्चर से हम लोगों ने देखा था. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन ही, उसके पहले आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो. हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0, क्लोरीन 0 एलिमेंटल में. ये +1 में जा रहा है और क्लोरीन -1 में, तो ये तो रिडॉक्स है. ये देखो यहाँ पे BaCl2, तो BaCl2 में Ba+2 में है. अब तुरंत +2 में दिखा, इधर भी आपको दिख जाएगा कि Ba+2 में, क्योंकि SO4 का -2. तो बैरियम में तो कुछ नहीं हुआ. सोडियम में देखो, सोडियम अगर यहाँ पे +2 में है, Na2 है, तो यहाँ पे +1 में, लेकिन ये 2 किस दिन काम आएगा? बैलेंस किया है ना, तो 2 प्लस इधर 2 प्लस इधर, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ. SO4 -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी. क्लोरीन यहाँ पे -2 है, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल चार्ज -2. कोई चेंज नहीं हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ये नहीं होगा, यही आंसर है. जिंक देखो 0 में है, यहाँ पे जिंक +2 में हो गया चूंकि सल्फेट है. कॉपर +2 में आगे चल के 0 में हो गया. यानी रिडॉक्स किसको बोलेंगे? जिसमें आपको ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? तो CH4 से आपको ले जाना है CCl4 तक. तो कार्बन यहाँ पे ज़्यादा En है हाइड्रोजन, तो कार्बन -4 होगा यहाँ पे. क्लोरीन अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कार्बन से En के मामले में, तो क्लोरीन अब 4 के 4 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन पे +4. तो ये सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बनेगा, ये नहीं कि CH4 देखते ही कार्बन पे +4 हाइड्रोजन पे -4 लगा दिए. गलत है. आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले पकड़ो कि कैसे हाइड्रोजन -4 इलेक्ट्रॉन लेगा. नहीं लेगा. आप ही लोग के लिए फोर्थ ऑप्शन है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंग एटम इन द फॉलोइंग. ClO3 इनकरेक्ट खोजना है. तो ऑक्सीजन -6, क्लोरीन x बराबर -1, तो x बराबर -6 इधर जाएगा तो +5. K2Cr27 में ये 2 रहेगा, ये 2x होगा, -14. 2x बराबर 12, x बराबर 6 सही है. HAuCl4 में ये -4, ये +1, तो Au का कितना हो जाएगा? +3, तभी तो 0 होंगे. Cu2O में क्या -1 है ऑक्सीजन? देखो Cu2O, तो Cu2O है, तो कॉपर का कितना होता है? 2. तो ऑक्सीजन का भी होना चाहिए ना 2. सॉरी, Cu2 है.
तो कॉपर का आप देखो, कॉपर को आप एक्स से लिखोगे, कॉपर की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 इंटू टू कॉपर प्लस ऑक्सीजन की एक एटम है और एक्स है, गलती हो रहा था ना। फिर 2 प्लस एक्स बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी -2, ऐसे सॉल्व होगा। कई लोग गलती क्या करते हैं, कॉपर को लिख दिए 2, अब ऑक्सीजन को -2 एक्स करके 0 करेंगे, फिर देखेंगे कि -2 एक्स बराबर -2 एक्स बराबर 1। हालांकि ये भी गलती है, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्यों? ये 2 आप कहाँ से लाया? यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक है, ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 1 है। ये वाला सही है। कॉपर का वैलेंसी होता है 1, तो 1, 2 एटम है तो इंटू 2, ये सिली मिस्टेक में आएगा। ऑक्सीजन कितना एटम है? ऑक्सीजन 1 एटम है। कितने ऑक्सीजन के निकालना है? एक्स। तब आप करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको -2 में आएगी। बाई डिफ़ॉल्ट भी पता लग रहा होगा कि कॉपर +2 में तो ऑक्सीजन -2 में होगा, तो -1 तो गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज, देखो ब्रोमीन का 1 और क्लोरीन का 2, इन दोनों को हटाओगे तो +3 आ जाएगा बॉक्स पे। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों को हटाओ तो +3 बॉक्स पे है। फिर कोबाल्ट का आप मानो X और NH3 न्यूट्रल है, ये भी याद करो आप। NH3 न्यूट्रल है, H2O न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल, जबकि Cn न्यूट्रल नहीं है, Cn पे -1 होता है। तो आप देख लो, कोबाल्ट का X NH3 का 0 इंटू 6 है, ये -2, ये -1 बराबर 0, X बराबर 3। टू पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस, तो आपको आयंस लिखने आने चाहिए। इसको तोड़ो तो आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तो NH4 प्लस NO3 माइनस। नाइट्रोजन का कितना होगा? हमको नाइट्रोजन का ही निकालना है, तो X हाइड्रोजन +4 बराबर 1 -3, -3 आएगा। अब NO3 माइनस, -3 आया ना? हाँ -3 है। NO3 माइनस में ये -6 हो जाएगा और नाइट्रोजन X, तो x -6 बराबर -1, ये वाला -1, तो x बराबर +5। स्ट्रक्चर से देखो 1 2 3 और नाइट्रोजन पे प्लस है, तो H H H H, ये चार चार की चार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो -4 बन जाएगा। बट एक्चुअल में -4 और +1 मिलके -3। बॉन्डिंग में आप जब पढ़ोगे ना तो फिर देखोगे तो ये आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाने के बाद। NO3 माइनस है, तो N डबल बॉन्ड O, O और O माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 5 कोवैलेंसी होती है, था ना? 18 -15, और 18 -15 से आ जाएगा 3, और 10 -15 बराबर -5, 3 to -5 वो रेंज, तो नाइट्रोजन +5। इन द कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का पूछ रहा है तो सिंपल निकाल लो, +6 से +6 में जाएगा, ये -8 +2, तो -8 +2 कितना हुआ? ये +6 हो गया। ये -14, 7 है और 2, 7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 का -14, और ये हो गया +2, ये हो जाएगा 12, -12, 2 क्रोमियम है तो एक पे +6, तो +6 से +6 है, यानी ये सेम ही रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5, ये तो -1 दिख ही रहा है। ये x -2 बराबर -1, तो x बराबर +1। ये x -4 लेंगे, 2 बराबर -1, तो x बराबर +3। ये देखो x लेंगे क्लोरीन का और -6, 3 2 जा 6, -1, तो x बराबर +5, +5 ही तो पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब आपको क्या करना है, आपको खुद से फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। पोटेशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम का 1 सुपर ऑक्साइड का हाफ होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिर अब हाफ तो ले नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप 2 एटम ले लोगे, KO2 ले लोगे, KO2 लोगे तभी तो ये हाफ से 1 हो जाएगा। नहीं समझे? एक ऑक्सीजन का हाफ है तो 2 ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। तो KO2 में आपको क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, O2 का हो जाएगा 1, बट ये हमसे मॉलिक्यूल का नहीं पूछा है, एटम का पूछा है, तो एक ऑक्सीजन का -12।
याद भी होना चाहिए सुपर ऑक्साइड है तो -12। और सल्फर एज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फर का +6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। +4 H2SO4 में +6 कितनी बार देख लिए। इसमें आप देख लो ये हो गया -6 + 2 तो 4 इज +2 आ रहा है ना। सोडियम को होगा 2 और सल्फर का निकालना है तो 4x माइनस 6 2 या 12 बराबर 0 4x बराबर 10 x बराबर 2.5 तो ये भी नहीं होगा +6 वाला हाईएस्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस इज नाइट्रोजन तो आप इसको आयन में तोड़ दो। ये बना कैसे होगा NH4 होगा SO4 होगा। SO4 की वैलेंसी होती है 2 NH4 का 1 तो ऐसे बना होगा। जब बना होगा तो उसको तोड़ोगे तो ऐसे इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। जब -1 चार्ज आएगा तो ये x ये -4 +4 = -1 तो x = -3 नहीं आया NH4 -1 आ जाएगा। अब हाइड्राजोइक एसिड आ गया तो याद कर लो N3H बोलते हैं तो यहाँ पे हाफ होगा -1/3 क्योंकि N3H में ये एक -1 और ये एक +1 तीन ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे -1/3 N3 - 1 है इसको अजाइड आयन बोलेंगे। सेम वही तीन नाइट्रोजन पे -1 है तो एक नाइट्रोजन पे -1/3। अब N3- ये पावर में है नाइट्राइड एन यानी एक नाइट्रोजन पे 3 का चार्ज है -3 का और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन पे -1 का चार्ज है तो अंतर तो है। नाइट्राइड में नाइट्रोजन एक रहेगा चार्ज -3 रहेगा। अजाइड में 3 नाइट्रोजन रहेंगे और -1 का चार्ज आएगा। हाइड्राजोइक एसिड बनेगा किससे ये अजाइड वाले आयन से ये वही आयन है N3 है और H तो -1 +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ये वाला क्वेश्चन आप रिपीट करके देख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम पूछ रहा है तो C2H4 भी आपको याद करना पड़ेगा न्यूट्रल है। बहुत सारे न्यूट्रल मिल गए H2O मिल गया CO मिल गया और अभी तक तो यही मिला एक और था शायद NH3 था। C2H4 न्यूट्रल है क्लोरीन -3 तो X +0 -3 बराबर -1 डब्बे पे तो X बराबर +2। इन द रिएक्शन दिस क्या क्या हुआ है वो पता करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो Mn+7 में हो जाएगा। यहाँ पे Mn+7 में इधर Mn+2 में चला गया तो Mn+7 का क्या हुआ है रिडक्शन तो Mn+4 रिड्यूस ठीक है Mn+4 को Mn+4 रिड्यूस Mn+4 ऑक्सीडाइज वाला तो गलत हो गया। तीन ऑप्शन बचा हमारे पास। अब क्या लिखा है ऑप्शन में H+H+ दिया है H+ को पकड़ो तो थोड़ा H+ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ये +2 तो हाइड्रोजन का +1 से +2 चार्ज गया है देखो। तो ये क्या हुआ है ऑक्सीडेशन यानी Mn का रिडक्शन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। ओके और ठीक है। अब स्टॉक नोटेशन क्या होता है स्टॉक नोटेशन क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मतलब जैसे CO2 है तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो कार्बन के आगे +4 का रोमन नंबर में लिख दो। नोटेशन मतलब डिनोट कैसे किया जाता है उसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स मोस्टली मेटल विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर्स। CO2 है तो कार्बन +4 ऑक्साइड +4 है का CO है कार्बन ऑक्साइड तो +2 में कार्बन तो कार्बन और रोमन नंबर में +2। इसका उतना कोई यूज नहीं है ये समझने में काम आएगा पूछेगा थोड़ी। MnO2+4 में MnO+2 में है तो मैंगनीज 4 ब्रैकेट में ऑक्साइड मैंगनीज 2 या इसको ऐसे Mn ब्रैकेट में 4 2 कॉपर का 1 ऑक्साइड है तो पता चल जाएगा कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +1 में है। कॉपर का 2 है तो ये नाम देखते ही पता चल जाएगा कॉपर +2 में है। Cu +2 में है कॉपर +1 में है।
तो नेमिंग में भी कहीं लिखा हुआ कॉपर वन ऑक्साइड तो आप समझ जाओगे कॉपर प्लस वन में, तो यहाँ पे भी हेल्प मिलेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन, नहीं, यहीं तक। एप्लीकेशन एक नया टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।